हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश कुलियाल एंड आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम टैली से एक्सेल में इस प्रकार से कोई भी लेजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि हम पार्टी से अपनी पेमेंट को प्रोसेस करवा सकें और आसानी से उसको फिगर्स समझा सकें। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि डेट, बिल नंबर, सेल्स अमाउंट, डेट ऑफ रिसिप्ट, ये सब चीज़ें, पेंडिंग स्टेटस। इससे पार्टी को भी क्लैरिटी मिलती है और आपके ओनर को भी कि हमें टैली में जितनी भी हमने उसको सेल्स करी है उसके हिसाब से हमें कितना पैसा उससे रिसीव हुआ है। और यहाँ से पेंडिंग वाले कॉलम से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कितने बिल्स आपके क्लियर हो चुके हैं और कितने नहीं हो पाए हैं। तो इसको कैसे हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर से निकालें जिसका नाम है टैली और एक्सेल में एक्सपोर्ट करें इस क्लैरिटी में कि ग्रीन कलर का मतलब है इसमें यहाँ पे जैसे कि क्लियर और रेड का मतलब है अनक्लियर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें टैली पे जाना होगा और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ टैली 9 क्योंकि कंपनीज़ के अंदर बेसिकली बिलिंग एक अलग सॉफ्टवेयर में हो सकती है और अकाउंटिंग एक अलग सॉफ्टवेयर में हो सकती है। तो यहाँ पे जस्ट हम टैली 9 के अंदर इस चीज़ को सीखेंगे। तो करने के लिए आपको DAL दबाना है जिससे कि आप लेजर्स पे आएंगे और यहाँ पर उस लेजर को आप चूज़ करेंगे जिस लेजर की आपको आउटस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने चूज़ करा है ये ग्लैमर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आप दबाइए Alt F2, चेंज पीरियड करने के लिए स्पेस बार दबाइए, एंटर एंड देन स्पेस बार दबा के एंटर, यानी कि इसके अंदर में कुछ नहीं डालना, स्पेस बार एंटर करना है। तो इस तरीके से फिगर्स खुलती हैं। अब हमें क्या करना है, बेसिकली कुछ ऐसा करना है कि ये जो टोटल्स हैं इसके सारे के सारे बिल्स एक तरफ दिखें और ये टोटल्स के सारे रिसिप्ट अमाउंट एक तरफ दिखे। क्योंकि जैसे आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा कि लेजर कैसे बनता है, लेजर के अंदर ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर आप ये वाली चीज़ किसी को भी भेजोगे, मेल करोगे, तो वो कहेगा कि डोंट सेंड मी टैली रिपोर्ट, डोंट सेंड मी लेजर लाइक टैली। उसका भी एक अपना एक फॉर्मेट होता है। तो अगर आप किसी को भी इस तरीके से सेंड करोगे तो वो क्लैरिटी उसे नहीं मिल पाएगी कि भाई कितने बिलों का पैसा पेंडिंग है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे दबाना है F12 करके यहाँ पर ऑप्शन आता है डेबिट एंट्रीज एंड क्रेडिट एंट्रीज। तो जो डेबिट एंट्रीज होती हैं वो बेसिकली सेल्स की होती हैं, क्रेडिट एंट्रीज रिसिप्ट्स की होती हैं। डेबिट एंट्रीज ले लीजिए और बिल वाइज डिटेल्स ऑल्सो को यस कर लीजिए और इस पूरी स्क्रीन को सेव कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सेल्स अमाउंट एंड बिल नंबर्स एंड डेट, यही हमें चाहिए। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको Alt E दबा के एक्सपोर्ट करना है, बैक स्पेस दबाना है और यहाँ पर आउटपुट फाइल का नाम आप ले सकते हैं ग्लैमर सेल .xl। जब ये हो जाए तो आपको दोबारा F12 दबाना है और यहाँ पर अब लेना है क्रेडिट एंट्रीज ओनली। बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन ऐसे ही रहने दीजिए और स्क्रीन को सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आ गई हमारे पास रिपोर्ट रिसिप्ट की कि कितना पैसा रिसीव हुआ है किस बिल के अगेंस्ट। Alt E दबाइए, बैक स्पेस एंड आउटपुट फाइल का नाम इस बार लिखेंगे हम ग्लैमर REC.XLS, यानी कि पैसा क्या हमें रिसीव हुआ है। इसको करने के बाद आप F12 करके ऑल वाउचर्स कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए, यानी कि नॉर्मल रखिए। अब इसको बंद नहीं करना है टैली को। अब आपको विंडो डी से डेस्कटॉप पे आ जाना है, विंडो डी दबाकर यहाँ पर आपको आपका टैली 9 का आइकन दिखेगा। आपके पास अगर टैली RP9 है तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर मैं अभी टैली 9 कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डेट सारी की सारी चाहिए। तो टैली 9 के अंदर मैंने इसको किया है। अब आपको दबाना है ऑल्ट के साथ एंटर। जैसे आप ऑल्ट एंटर दबाते हैं तो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ खुलती हैं, उस पर आप दबाइए ओपन फाइल लोकेशन और ओपन फाइल लोकेशन के अंदर आपकी दो फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी जो आपने एक्सपोर्ट करी है, ग्लैमर सेल और ग्लैमर रिसिप्ट। ग्लैमर सेल को एंटर दबा के खोलिए, ये आपकी ग्लैमर सेल है और अब आपको इसके अंदर से डिटेल्स निकालनी है इस तरीके से कि इसकी डेट, इसके बिल नंबर और इसकी अमाउंट निकल के आ पाए बाहर। पर अगर हमें इस तरीके से इसको करना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अनयूज्ड हैं, मतलब जिसका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। जैसे 2 का मैं क्या करूँगा, ये आ रहा है 18% GST सेल्स, ये दो बार अमाउंट आ रही है, डेबिट आ रहा है, बिल नंबर आ रहा है। तो मेरे लिए इस पूरे के पूरे एंट्री में जो हमने एंट्री पास करी है उसमें मेरे लिए डेट इंपॉर्टेंट है, बिल नंबर इंपॉर्टेंट है और अमाउंट इंपॉर्टेंट है। बस मुझे उसी को ही फैच करना है यहाँ से।
तो हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो दबा दबा के इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए और फिर शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाइए जब तक आप नीचे ना आ जाए। जैसे आप नीचे पहुंच जाएं तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा दबा के ऐसे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दबाइए कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद पहुंचेंगे हम राइट हैंड साइड में इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक्सेल के अंदर होम रिबन टैब के अंदर पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ पर आएगा पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। इस पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में आप वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ वाले स्टाइल में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो वैल्यूज़ वाले स्टाइल में मुझे कॉपी पेस्ट करना क्यों था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये जो मर्ज एंड सेंटर वाली जो फिगर है ये मर्ज होके बेसिकली सेल है, ये भी मर्ज होके आई है, तो मेरे को इस सिंगुलर सेल पे नहीं मिल पाती, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब आपको के कॉलम को क्लिक करके एक शॉर्टकट की दबानी है कंट्रोल शिफ्ट 3, जिससे कि डेट फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा एकदम से। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, DATE डेट लिखना है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिल नंबर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेल्स अमाउंट। बस ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है गैप देके। अब आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना है नॉर्मली ऐसे, और अगेन शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाना है जब तक आप नीचे ना आ जाएं, फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा के उसे ले लीजिए। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि इसके अंदर ये जो टू न्यू रेफरेंस है, हमें इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि आप डेट, बिल नंबर और अमाउंट को आपको एक साथ लाने के लिए आपको इस सब चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने ये पाया कि इसको सॉर्ट करना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम रिबन टैब में जाइए, यहाँ पर आएगा ऑप्शन सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ पर आता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट के अंदर यहाँ पर सॉर्ट बाय कॉलम L ले लीजिए, क्योंकि L कॉलम ही सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए, L कॉलम, एंड देन इसको कर दीजिए ओके। तो जितने भी न्यू रेफरेंस हैं वो अलग हो गए, यानी कि ये सब चीज़ें सॉर्ट हो गई ABCD के हिसाब से, और 2 आ रहा है लास्ट में। इससे क्या हुआ, मेरा न्यू रेफरेंस वाली फिगर अलग होने से मेरा बिल नंबर और सेल्स अमाउंट यहाँ पर आ गया, और मेरी डेट्स अलग हो गई। अब बस हमें इतना करना है कि इन सभी डेट्स को सेलेक्ट करना है। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से इसको कंट्रोल X कर लीजिए, यानी कि कट, और कंट्रोल के साथ अप एरो दबा के फटाफट से ऊपर आ जाइए। जितनी भी मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ उसको आप लिखते रहिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। देन आपको बस डाउन एरो दबा के एंटर दबाना है, तो आपको एक चीज़ दिखेगी लास्ट पे कि अब ये सारी की सारी चीज़ें कट पेस्ट हो चुकी हैं, और ये देखिए फिगर पूरी मैच हो रही है, इसलिए देखो पूरा हिस्सा ही फिट बैठ रहा है। इतने हिस्से को अब आप आराम से डिलीट कर सकते हैं बिना किसी डर के। डिलीट, ये थी वो अनयूज्ड इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं चाहिए थी। अब L कॉलम को मेरे को अलविदा करना है, तो L कॉलम को क्लिक करके कंट्रोल के साथ माइनस दबा के इसको उड़ा दीजिए, और M कॉलम को क्लिक करके कंट्रोल के साथ माइनस दबा के इसे उड़ा लीजिए। इसको थोड़ा सा हम ऑटो फिट कर लेते हैं, और N कॉलम को भी हम उड़ा देते हैं। तो आगे हमारे पास हमारी सारी की सारी सेल्स की इन्फॉर्मेशन। अब इस इन्फॉर्मेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो एंड शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो से। जब आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको इसे भी सॉर्ट करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अकाउंटेंट ने एंट्री चढ़ाते हुए अलग अलग डेट में बिल नंबर की एंट्री चढ़ाती हो। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें करना है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर पे हम जाएंगे, कस्टम सॉर्ट, और कॉलम नंबर L अगेन हम लेंगे। इस बार हमें बिल नंबर को सॉर्ट करना है कि बिल सीरीज़ वाइज आएँ, और ध्यान रखिएगा डेटा ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो केवल बिल ही ऊपर नीचे होंगे। एंड ओके, तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे बिल्स अब सीरीज़ में हैं। अब लास्ट में एक चीज़ और करनी है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से सेल्स की पूरी अमाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए, और तो यहाँ पर आपको एक्सेल टोटल बताएगा 237539, और टैली 9 पे जाकर देखिए तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 237539। सो ये क्लैरिटी आपको ज़रूर चाहिए अगर आप जब भी काम करें। अब वक्त है रिसिप्ट का। तो रिसिप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस वाली विंडो पे जहाँ पर हमारे फाइल एक्सपोर्ट हुई थी, और ग्लैमर रिसिप्ट वाली फाइल को हम लेके एंटर कर देंगे। जैसी ये फाइल आएगी तो इस फाइल के अंदर भी हमारे पास वही चीज़ें हैं सब कुछ, बस हमें इसे सेलेक्ट करना है। पर इस पर थोड़ी सी सावधानी हमें बतरनी पड़ेगी। इसको आप कॉपी करिए पहले, अगेन वही जो हमने किया था पहले। इसको कॉपी करने के बाद होम रिबन टैब के अंदर पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाकर पेस्ट स्पेशल एंड देन वैल्यूज़, तो यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपको के कॉलम को क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट 3 तो दबाना है, पर इस बार ध्यान रखिएगा आप सॉर्ट मत करिए पहले। अब आपको पहले
डेट्स की सीरीज़ चाहिए। तो हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि अगेंस्ट रेफरेंस जो यहाँ पर पेमेंट का दिखा रहा है, अगर हमने सारे अगेंस्ट रेफरेंस को एक तरफ कर दिया और बाय को एक तरफ कर दिया तो हो सकता है कि उसके सामने की जो करेक्ट डेट है वो ना आ पाए। तो आपको करेक्ट डेट को लाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो एंड देन शिफ्ट के साथ अप एरो दबा के कंट्रोल डी दबाना है इस तरीके से। और इसको फटाफट करते हैं, चलिए शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो एंड देन शिफ्ट के साथ अप एरो, यानी कि इतना हिस्सा सेलेक्ट करने से जब आप कंट्रोल डी दबाते हो तो जो 27 अप्रैल 2018 है वो सब पे पेस्ट हो जाता है। एल के हिसाब से हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करेंगे तो जितनी भी अमाउंट्स है वो अपने बिल के तहत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएगी, यानी कि सीरीज़ वाइज। तो यहाँ पर इस सीरीज़ वाइज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस फाइल को मिनिमाइज़ कर देता हूँ और अपनी एक्सेल वाली फ़ाइल पे आ जाता हूँ। जो मेरी एक्सेल वाली फ़ाइल थी, याद है सेल्स की, हाँ ये सेल्स वाली फ़ाइल है। मुझे जस्ट इसके सामने ही इसको पेस्ट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर पेस्ट करने के लिए आप दबाएंगे कंट्रोल V या फिर एंटर। तो ये इस तरीके से पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये सारी की सारी अमाउंट आ गई है। अब बस हमें क्लैरिटी में ये देखना है कि किस बिल के अगेंस्ट क्या अमाउंट आ रखी है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये बिल जो है किस बिल के अगेंस्ट है। हो सकता है ऊपर नीचे हो, जैसे कि यहाँ पे 1414 के अगेंस्ट पेमेंट आ रखी है। हमने 6 जून को 1414 बिल नंबर से 8645 की सेल्स करी है, जिसका अमाउंट हमें 27 जून को मिला है इसी बिल नंबर से इतना। पर ये तो सही है, पर 3325 की जो सेल है उसकी पेमेंट नीचे है, यानी कि सीरीज़ वाइज हमें चाहिए, यानी कि एक ही लाइन में आना चाहिए। अब एक ही लाइन की क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी? उस क्लैरिटी के लिए यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा क्लैरिटी, और यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल टू बिल नंबर इक्वल टू अगेंस्ट बिल। इन दोनों हिस्सों को आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही, सच और झूठ। तो ये आ रहा है सच, यानी कि हाँ ये जो अमाउंट यहाँ पे लिखी गई है इस बिल के अगेंस्ट ये एग्जैक्टली सही है। अब बस आप इसे कंट्रोल C से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे ड्रैग कर लेंगे इस फॉर्मूले को। तो इस फॉर्मूले को जब आप ड्रैग करके नीचे तक पेस्ट कर लेंगे ऐसे यहाँ तक, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ आपको मेहनत करनी है कहाँ नहीं करनी है। रियली सिंपल। तो देखिए ट्रू आ रहा है। अब ये बस मेरे को क्या करना है, ये जो 3325 है
और यहाँ पर आ रहा है 3176। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले हिस्से को नीचे लाऊंगा जिससे वो 3325 से मिल जाए। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ राइट एरो दबा के कंट्रोल के साथ दबाना है प्लस। यहाँ पे एक्सेल पूछेगा आपसे क्या मैं सेल्स को डाउन में शिफ्ट कर दूँ, तो आप बोलना हाँ कर दो, ओके। तो ऐसा करने से क्या होगा, 3325 और 3325 आमने सामने आ गए। अब ये मैं अपने डेटर को रिपोर्ट देते हुए क्लैरिटी दे सकता हूँ कि भैया तुमने पेमेंट इतनी ही दी है मेरे को इस बिल के अगेंस्ट और कितनी बकाया है। तो ये दोनों चीज़ें सामने भी तो होनी चाहिए, तभी तो बता पाऊँगा। तो अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ पे आके चेंज सा हो जाता है। देखिए ऊपर नीचे हो गया ना, क्योंकि हमने ऊपर नीचे करी थी अभी शिफ्ट सेल्स डाउन से सेल्स। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस वाले फॉर्मूले को पकड़ेंगे जो करेक्ट है आपका, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो दबाइए और एंटर दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे ट्रू आ गए। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ट्रू ही हमें क्लैरिटी दे रहे हैं कि दिस अमाउंट विच आई हैव रिसीव्ड फॉर अ पर्टिकुलर बिल इज़ अगेंस्ट ऑन इट, मतलब वो उसके सामने है। देखिए एक भी अमाउंट ऐसी नहीं होगी जो उस बिल के अगेंस्ट ना हो, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि एक्सेल का ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है जिसका नाम है ट्रू और फॉल्स। बहुत ही ज़्यादा पावर है इसके अंदर, ट्रू और फॉल्स के अंदर। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अपने लेजर को फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पर एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा पेंडिंग, और यहाँ पर अब आप इक्वल टू करके सेल्स वाले अमाउंट वाले सेल को सेलेक्ट करके माइनस कर दीजिए रिसीट वाली अमाउंट वाले सेल से और दबा दीजिए एंटर। तो पेंडिंग अमाउंट आ रही है 0। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे तक पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको अमाउंट मिलेंगी जो जो ओके हैं, जो जो नहीं हैं। अब ये देखिए 3176 एक अमाउंट होगी जो कि ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट हो सकती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और देखिए 000 ये हमें क्लैरिटी दे रहे हैं कि किस बिल के कितने पैसे बकाए हैं और कौन कौन से बिल पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस भी डालना है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वाले रो को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे और शिफ्ट के साथ शिफ्ट सेल्स डाउन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे। तो ये चीज़ नीचे भी आ जाएगी। अब ये जो नीचे आया इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा। अब हमें बस ये जो ओपनिंग बैलेंस है जो हम लेके आए थे सेल्स का, क्योंकि हर एक पार्टी का ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। तो आप इसको कंट्रोल के साथ एक्स दबा के यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप बिल नंबर के नीचे लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, कि भाई मैं ओपनिंग बैलेंस थोड़ी ना अपना मिस करूँगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2018 फॉर एग्जांपल। ये ओपनिंग बैलेंस मेरा आ गया, ये अमाउंट मेरी आ गई, पेंडिंग अमाउंट का स्टेटस दिख ही रहा है। नाउ अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है सेल्स और इसको टोटल करने का, क्योंकि जब भी कोई लेजर क्लोज करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को टोटल करते हैं। तो एक्सेल में देखिए कैसे करना है, इक्वल टू सम फंक्शन लगा के टैब दबाइए। इस पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा इसे ओपनिंग बैलेंस से, ध्यान रखिएगा। और इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, कहाँ तक, 7432 नहीं, यहाँ तक, हाँ यहीं तक ही, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये सम आ गया। इस सम को आपको जो फॉर्मेटिंग देनी है वो दे दो, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, इसको बोल्ड करना है, इसको बॉर्डर देना है, क्योंकि जब भी अकाउंट क्लोज होता है तो डबल हम बॉर्डर देते हैं, तो बॉटम डबल बॉर्डर, वट एवर दैट यू वॉन्ट टू डू इट डू इट। अब आपको क्या करना है, बस इसे कंट्रोल से अकॉपी करना है और थोड़ा सा आगे चलना है, यहाँ पर इधर राइट हेयर इधर ही इसको पेस्ट करना है, जिससे कि जितनी भी रिसिप्ट अमाउंट है उसका भी टोटल आ जाएगा। अभी हम इसे ऑटो फिट कर देंगे, क्योंकि अभी ये ऑटो फिट नहीं है इसलिए हमें हैश दिख रहा है। तो ये देखिए टोटल अमाउंट भी आ गई। तो ये दोनों के दोनों अमाउंट की क्लैरिटी हमें मिल गई है। अब हम यहाँ पर इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे इधर और अपनी बैलेंसिंग फिगर को निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू ये वाली अमाउंट माइनस ये वाली अमाउंट। नहीं, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये सर्कुलर सेल रेफरेंस बन जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला तो इस पर खुद डिपेंड है। तो आपको सम फंक्शन लगाकर इस वाली रेंज को लेना है जो ऊपर है, रिसीव्ड अमाउंट से नीचे। सर्कुलर सेल रेफरेंस के ऊपर भी चैनल पे एक वीडियो है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। तो इस रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर 120,480.76। तो जब हमारा ये आ गया तो इसे आप बोल्ड कर लीजिए बस, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। तो 99% काम हमारा डन है। अब बस फॉर्मेटिंग का काम रह गया है, क्योंकि अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस, इज नॉट ऑल अबाउट द फॉर्मेटिंग एट द एंड ऑफ द डे। आपके पास कितनी भी नॉलेज है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसको एक बैलेंसिंग फिगर में दे नहीं पा रहे हो अपनी रिपोर्ट को।
ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अब हमें यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी है, जिस भी डेट में हम इस काम को कर रहे हैं। तो मैंने डेट डाली 24 फरवरी 2019 सॉरी, कि भाई इस तारीख तक तुम्हारा इतना बैलेंस है मेरी किताबों में, तो मुझे इतना मेरा पैसा चाहिए। तो क्योंकि ओनर को अपनी रिपोर्ट चाहिए इस तरीके से, तो हम उसको वो रिपोर्ट दे सकते हैं जिससे कि वो पार्टी से पैसा क्लेम कर सके और खर्चे मीट कर सके और आपकी सैलरी भी आपको टाइम पे पे कर सके। क्योंकि कंपनी में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिपोर्टिंग सेक्शन में, कि हमें पार्टी की आउटस्टैंडिंग पार्टी को टाइम से देनी है, जिससे कि हम उससे पैसा ले पाएँ और अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएँ। तो आपको भी अपने आप को वैल्यू देने के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए इस तरीके से चीज़ें आनी चाहिए जो केवल आप ही कर पाओ। ठीक है, अब आपको पूरे के पूरे डेटा को क्या करना है, सेलेक्ट करना है इस तरीके से। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सेलेक्ट करने के बाद Alt+HBA ये बॉर्डर्स के लिए होती है, Alt+HBT ये थिक बॉक्स बॉर्डर के लिए होती है। तो देखिए मेरे पास अंदर बॉर्डर भी आ गए और बाहर से एक मोटा सा बॉर्डर भी आ गया, थिक बॉक्स बॉर्डर। अब मेरे को क्या करना है, बस इसको सिंपली फॉर्मेटिंग करना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिखाने के लिए बस। मेरा मानना ये है कि ये 1% ही काम है आपके लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वर्क आप ऑलरेडी कर चुके हो। और यहाँ से आप इसको एक बढ़िया सा फॉन्ट फेस दे दीजिए और इसमें एक चीज़ और लगाइए होम के अंदर, यहाँ पे इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्या होता है, रो की हाइट बढ़ जाती है और कंटेंट हमारा फिट आ जाता है, जस्ट लाइक दैट। तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें लास्ट में एक चीज़ और करनी है, वो है ये जो ज़ीरो हैं, जो ज़ीरो ये थोड़े से अनोइंग लग रहे हैं, तो आप इसकी जगह लिखेंगे CLEAR, क्लियर। यहाँ पे ज़ीरो दिख रहा है तो आपको क्लियर दोबारा नहीं लिखना, अब आपको C दबा के एंटर करना है, C एंटर, जितने भी ज़ीरो है उसको C से रिप्लेस कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने किया था तो उसमें जे वाले ज़ीरो थे वो भी क्लियर हो गए थे, तो प्लीज़ वो ना करें, मेरी गलती से सीखिए। C, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नीचे चलते रहिए। तो देखिए यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर वाला मैंने कर दिया है। अब बस हमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन और लगाना है, उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे डेटा को इस तरीके से, और यहाँ तक आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ राइट एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, जब तक आपका डेटा सेलेक्ट ना हो जाए। अगर आप नीचे तक आ भी गए तो शिफ्ट के साथ अप एरो दबा के उसको ऐसे अनसेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, होम रिबन टैब के अंदर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। बहुत ही यूज़फुल टूल है ये, और कलर से हम इसको इन्फॉर्मेशन को समझाएंगे कैसे। न्यू रूल लगाइए, यहाँ पर न्यू रूल लगाते हुए एक फॉर्मूला डिफाइन करिए, और फॉर्मूले का नाम होना चाहिए इक्वल टू ये वाला सेल, और इसमें F4 दबाइए जब तक ये डॉलर ना हट जाए इस तरीके से। तो आपको कॉलम को डॉलर देना है, यानी कि R के पीछे डॉलर होना चाहिए, 6 पे डॉलर नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे होना चाहिए $R6, और इक्वल टू करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए CLEAR इन्वर्टेड कॉमा से बंद, फॉर्मेट। और यहाँ पर एक बढ़िया सी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं हम फिल पे जाकर, वो है ग्रीन कलर की, ये वाली जो मेरी फेवरेट है, ओके एंड देन ओके, और इसको भी कर दीजिए ओके। तो जो ग्रीन कलर है उससे हमें पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है, और हमारे डेटर को भी क्लियर हो जाएगा कि ये भाई ये बिल तो क्लियर है, ठीक है। और जो रेड वाला है, अब हमें रेड वाला देना है। रेड वाला कैसे आएगा, यहाँ पे रेड वाला उसके लिए जो अमाउंट अनक्लियर है। तो भाई अनक्लियर तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, तो कैसे करेंगे इस काम को। आप इसके लिए न्यू रूल पे दोबारा जाइए, यूज़ अ फॉर्मूला, यहाँ पर करिए इक्वल टू, और इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से इसको, और F4 दबाइए जब तक R के पीछे डॉलर ना आ जाए और 6 के पीछे डॉलर ना आने दे, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट, यहाँ पर लेना ये रेड कलर, डार्क रेड लेता हूँ मैं। फॉन्ट एंड फॉन्ट कलर ले लेंगे हम यहाँ पर वाइट, देन इसको ओकी डोकी एंड देन ओकी डोकी। तो क्या हुआ इससे, इसमें और क्लैरिटी लाने के लिए आप इसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो। ये ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि जो भी सेल यहाँ पर ऐसा है जिसमें ग्रेटर देन ज़ीरो अमाउंट है, उस सेल पे रंग आ जाए, और ये पूरी रो को भी रंग दे देगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए अब क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि ये रूल लगाने के बाद सभी क्लियर ऐसे हो गए, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो आपके साथ और आप क्विट कर दो, तो क्विट करने की ज़रूरत नहीं है।
आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पर मैनेज रूल का सेक्शन है, वहाँ जाइए तो आपको पता चलेगा कि पहले तो ग्रेटर देन ज़ीरो वाला रूल लग रहा है, देन ग्रीन वाला रूल लग रहा है। तो बस आपको ग्रीन वाले रूल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अप एरो दबाना है कि भाई तू ऊपर चले जा और तू पहले अप्लाई हो, देन रेड वाला अप्लाई हो। अब आप इसे ओके कर दीजिए। तो देखिए अब आपके ग्रीन पहले आ रहे हैं, रेड बाद में आ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन वाला पहले लगेगा और रेड बाद में। तो ये रूलिंग आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर अब मैं स्पेंडिंग अमाउंट को हटा देता हूँ 9231 जो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हो सकता है 3176 को लास्ट ईयर का बिल हो, उसके अगेंस्ट ये पेमेंट आ रही हो। इसको डिलीट कर देंगे और बन गया हमारा एक खूबसूरत सा लेजर जो क्लैरिटी देगा मेरे को भी, मेरे बॉस को भी और डेटर को भी, जिसको ये पैसा हमें देना है। वो हमें पैसा देगा और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ों को क्लियर करके चलते रहेंगे। ठीक है, तो बस लास्ट में अब आपको ये जो क्लैरिटी वाला कॉलम है इसको डिलीट करना है। इसकी वजह से ही हम ये बना पाए, बट इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ कन्फ्यूजन दे सामने वाले को। तो इसको बाय बाय कर देते हैं सल्यूट करके, कंट्रोल माइनस। और यहाँ पर ये टैली के जो हेडिंग्स आती हैं हमारे पास एक्सपोर्ट करके, इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कट करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। तो बन गया आपका एक खूबसूरत सा लेजर जो डिफ़ाइन करेगा कि हमने किस तारीख में किस बिल नंबर के तहत किस पार्टी को क्या सेल करी है और उसने किस तारीख में किस बिल के अगेंस्ट कितना पेमेंट दिया है और क्या वो पेमेंट क्लियर है या अनक्लियर है। क्लियर का मतलब ग्रीन कलर और अनक्लियर का मतलब रेड कलर। और यहाँ पर ये क्लैरिटी हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ए कॉलम को क्लिक करेंगे ऐसे, यहाँ पर ए कॉलम को क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे, जिससे कि ये वाले कॉलम्स जो हैं डिलीट हो जाएं और मेरा डेटा यहाँ पर आराम से शिफ्ट हो जाए इस तरीके से। और बन गया हमारा एक खूबसूरत सा लेजर। यहाँ पे आप लिख दीजिए डेबिट और यहाँ लिख दीजिए क्रेडिट। ग्लैमर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। और इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर देते हैं लास्ट में। सो दिस इज़ इट गाइस। अब लास्ट में अगर आपको इसे प्रिंट आउट भी देना है तो आप इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके नीचे तक ले जाइए जब तक आपका डेटा ना आ जाए। यहाँ तक डेटा को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल पी दबाइए और तुरंत दबा दीजिए एस्केप। एस्केप दबाना क्यों है, क्योंकि अब आपको ये चेक करना है कि क्या वो नीली कलर की लाइन जो इसको प्रिंट करेगी वो आ रही है या नहीं आ रही है। ध्यान रखिएगा, डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल पी देन एस्केप। व्यू पे जाइए और यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक नीली कलर की लाइन होती है, इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस नीली कलर की लाइन के अंदर अगर मेरा डेटा है ऐसे, तो मेरा डेटा प्रिंट हो जाएगा हमेशा। बस इसे कंट्रोल पी कर लिए तो देखिए पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। बस अब हम इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनती है एक पार्टी की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। और किसी भी पार्टी को जब आप पैसा के लिए क्लेम करना चाहेंगे तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बॉस कंपनी में कनेक्टेड हैं आपकी सैलरी से। तो अगर आपकी सैलरी आपको टाइमली चाहिए या फिर आप अपने नज़र में मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अपने टूल्स को क्लियर करना चाहते हैं बॉस के सामने, और सिंपली मैं घुमा फिरा के बोलूँ बॉस अगर आपको रियली अपने आप को एक वैल्यू देनी है तो आपको ये रिपोर्टिंग आनी चाहिए। बिकॉज़ जो अमाउंट हमें अपने डेटर से मिलती है, ठीक है, उसी अमाउंट को रिसीव करने के बाद बहुत सारे खर्चे मीट होते हैं कंपनी में। उनमें से एक हमारी सैलरी भी होती है। बीइंग एन एम्प्लॉय में अगर मैं बोलूँ तो हमें रिपोर्टिंग इस तरीके से आनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, बाय।